बिल्कुल, देखिए कई लोगों ने निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मदद की, उनके साथ संघर्ष में साथ दिया। उनमें से एक नाम स्वाति मालीवाल का भी है। स्वाति मालीवाल का आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने जो निर्भया के दोषी है उनको फांसी की मांग को लेकर 13 दिन तक अनशन किया था। सीधा स्वाति मालीवाल से बातचीत करते हैं। स्वाति, आज निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया, सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या? देश के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मुझे भी सुकून मिला और कहीं ना कहीं पूरे देश को सुकून मिला है, क्योंकि चाहे 7.5 साल बाद ही सही, पर आज जाकर निर्भया को अब न्याय मिला, निर्भया की रूह को शांति मिलेगी और पूरे देश में एक तगड़ा मैसेज गया है रेपिस्ट को कि चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मानती हूँ देश का सिस्टम बहुत लच्चर है, लेकिन अल्टीमेटली अगर रेप करोगे, जघन्य अपराध करोगे तो सिस्टम बख्शेगा नहीं, फांसी की सज़ा होगी। और ये मैसेज पूरे देश के रेपिस्ट को जाना बहुत ज़रूरी था। तो एक सुकून का दिन है, एक खुशी का दिन है और निर्भया के जो माँ बाप हैं उनके संघर्ष को सलाम करने का दिन है। मैं उनको बिल्कुल दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि आखिरी सेकंड तक वो लड़ते रहे। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि न्याय मिले और आज जो न्याय मिला भी है वो भी मुझे लगता है कि उन्हीं की बदौलत आज निर्भया को न्याय मिला है। सरकार से फिर से सवाल है, 13 दिन तो मैं अनशन पे बैठी, पूरा देश सड़कों पे आया, हम सब ने इतनी आवाज़ें लगाई, इतनी गुहार लगाई, लेकिन 7.5 साल लग गए। क्यों नहीं देश में ऐसा सिस्टम बनाया जाता कि हर हाल में सज़ा हो, तुरंत सज़ा हो। 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग इस तरीके के जघन्य रेप करें उनको तो कम से कम फांसी की सज़ा दो। तो जब तक ये सिस्टम नहीं बनाते तब तक पूरे देश में मैसेज तो यही है ना कि चलिए कुछ नहीं होता। आज वो मैसेज तोड़ने का पहला कदम इस देश ने उठाया है। साथ में मैं चाहती हूँ सरकार सिस्टम बनाए, 6 महीने में फांसी की सज़ा हो रेपिस्ट्स को, ऐसा सिस्टम बनना ही चाहिए। आपको याद होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और पहली जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो 2013 में सुना दी गई थी। और देखिए फास्ट ट्रैक में चलने के बावजूद 7.5 साल का वक्त लग गया। तो कानून के जो कमज़ोर पहलू है वो इस केस से देश के सामने आए हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सामने आए हैं। वो जो दोषी हैं वो आखिरी दम तक, आखिरी मोमेंट तक मजाक उड़ाया उन्होंने इस देश का, उन्होंने इस देश के कानून का मजाक उड़ाया है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पूरे देश की निर्भयाओं का मनोबल टूटता है, ऐसे नहीं सही है। और इसीलिए जो देश की सरकार है उसको कानून सख्त करने की ज़रूरत है। एक केस में तो सब लग गए, सब ने लड़ाई लड़ा के तब जाके 7.5 साल में न्याय मिला है। अब तो ऐसी हज़ारों लाखों निर्भयाएं देश में एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या? ऐसे तो देश में अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं अनशन पे बैठी थी 13 दिन के, तब जाके ये अनाउंस हुआ था कि अब देश में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जाएंगे। ऐसे कितने जिले हैं देश में जहाँ पे अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाके भी 7.5 साल के बाद न्याय मिलता है। तो जहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है वहां तो हम सोच सकते हैं कि कैसे न्याय मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जाता है कि अच्छा एक फांसी हो गई, अब इससे क्या? अब क्या देश में रेप होने बंद हो जाएंगे? एक कड़ा मैसेज गया है आज, एक बहुत कड़ा संदेश गया है। लेकिन साथ में अब सरकार को काम करने की जरूरत है। हर केस में 6 महीने के अंदर अंदर तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त सजाएं दो, तब जाके देश बदलेगा और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। आज के इंसाफ से क्या लगता है कि कुछ सोच बदलेगी, महिलाएं अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करेगी, कुछ देख रहे कुछ नजीर पेश करेगा ये इंसाफ आज का? जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक देश में जितने रेपिस्ट हैं उनको एक कड़ा संदेश गया है, मुंह पे तमाचा पड़ा है। अगली बार कोई रेप करने का सोचेगा भी तो उसके दिमाग में, जहन में ये बात जरूर आएगी कि मेरा अंत भी निर्भया के दोषियों जैसा अंत हो सकता है। तो एक कड़ा मैसेज गया है, लेकिन अभी ये लड़ाई का पहला कदम है जो हमने 7.5 साल बाद जाके अचीव करा है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक हर केस में सुनवाई ना हो, हर केस में सजाएं ना हो, तुरंत ना हो, जब तक ये सिस्टम जो निर्भया है उसी का रेप करना बंद नहीं करेगा, तब तक एक बड़े लेवल पे सोच बदलना मुश्किल है। तो एक पहला कदम उठाया गया है। कम से कम जो लोग पूरा दोषी जो मजाक उड़ा रहे थे इस देश का, वो तो बंद हुआ, कम से कम उनको तो सजाएं हुई। कम से कम अब जब किसी के साथ रेप होगा और वो लड़की को ये तो महसूस होगा कि हाँ भाई मैं लड़ूंगी,
लड़ूंगी, मैं निर्भया की तरह लड़ूंगी, मुझे न्याय मिलेगा। और जिन्होंने जो दोषी हैं उनके अंदर ये मैसेज गया कि मैं कब तक बचूंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी था, पर उसके साथ साथ तुरंत सरकार को वो सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए हम अनशन भी कर चुके हैं, लाठियां भी खा चुके हैं। पूरे देश में बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 6 महीने में फांसी की सज़ा दो, हर हाल में दो, तुरंत दो, पूरे प्रोसेस द्वारा दो, पर दो। एक चीज और पूछूंगा, आपने देखा कि आखिरी वक्त तक भी जो निर्भया के वकील थे वो कानून का वो हर हथकंडा अपनाते रहे जिससे इनकी फांसी टल जाए, उसको लेकर क्या कहेगी? मुझे लगता है उनका जो व्यवहार है बहुत शर्मनाक है। उनके जो उन्होंने बातें भी बोली हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही दुखदाई हैं। और पता नहीं क्यों हमारे देश में ऐसा सिस्टम है कि जो लोग रेप करते हैं, जो दोषी साबित हो गए हैं, बस उन्हीं के ह्यूमन राइट्स हैं। वो जो लड़की जिसको मार दिया गया, जो पूरा परिवार एक तरीके से बर्बाद हो गया, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है पूरे देश के कानून का, वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। लेकिन आज मुझे लगता है सबको एक अच्छा तमाचा पड़ा है। निर्भया के माता पिता कह रहे हैं कि आज के दिन को निर्भया दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ये उनकी जो बात है इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। बिल्कुल आज का दिन निर्भया दिवस की तरह ही मनना चाहिए। तो बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी आज के दिन को बेहद बड़ा दिन मानती हूँ और ये कहती हुई कि आज जो इंसाफ हुआ है वो इंसाफ जो है वो देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दो सवाल मेरे भी ऐसे एपी सिंह का, चूंकि उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कई बयान उन्होंने बड़े दुखदाई और कष्टप्रद दिए। 2 बयान जो मुझे याद आते हैं कुलदीप, उनमें एपी सिंह ने यह भी कहा था कि अगर मेरी बेटी आधी रात को बाहर निकलती तो मैं उसे खुद जिंदा जला देता। एपी सिंह ने यह भी कहा था कि निर्भया के माता पिता को कितना फंड दिलाओगे आप, हमें भी कुछ दिला दो, दोषियों के परिवार को भी कुछ दिला दो। इस तरह के ये 2 बयान, ये कितने दुखदाई और कितने निंदनीय। बिल्कुल, जो निर्भया के वकील थे एपी सिंह, उन्होंने बहुत शर्मनाक बयान दिए। एक बयान उन्होंने ये दिया कि अगर मेरी बेटी इस तरीके से बाहर निकलती तो मैं उसको जिंदा जला देता। और दूसरा, फंड के ऊपर बात की गई कि निर्भया को और कितना फंड दिलाया जाएगा। ये सवाल एक पूछा जा रहा है एंकर से आपसे। मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे शर्मनाक इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए। तुम दोषियों के लिए लड़ रहे हो, वो अपने आप में बहुत गंदी बात है, लेकिन तुम जो लड़की है जो मर गई, जिसको इतनी बुरी तरीके से उसके साथ करा गया, उसको ही तुम दोषी ठहरा रहे हो। ये किस प्रकार की सोच है? और अपनी बेटी के लिए भी इस तरीके की बातें कर रहे हो। पूरे देश में एक मैसेज दे रहा है कि अगर लड़की घर से रात में बाहर निकलती है तो रेप तो होगा ही, और ऐसी लड़कियों को अपने उसके परिवार वालों को ही जला देना चाहिए। आई थिंक इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इसको कोई हक नहीं बनता कि इस तरीके की घटिया सोच के लोग बार काउंसिल के हिस्सा हों और वो एक देश में वकील हो। आई थिंक इनको तो वकालत से भी हटाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त FIR करके इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले में निर्भया के वकील की तरफ से की गई है, उसको लेकर स्वाति मालीवाल कह रही है कि इस वकील के ऊपर भी पूजा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको